काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी हैं हमारे साथ, राजेश पालवी जी सस्ता ऑप्शन के लिए और राजेश सतपुते जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए। फिर सोमिल जी के पास चलेंगे आई थिंक चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी हैं हमारे साथ। तो राजेश पालवी जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे जो ऑप्शन में स्टॉक पसंद आ रहा है वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पसंद आ रहा है। स्टॉक क्लियरली वीकली चार्ट पे देखे तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन का। और इस वॉलेटिलिटी में भी ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। यहाँ पे हम 1015 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि एट द मनी का बाय करने की सलाह है, और हमें लगता है एसबीआई का ये मूव 1050 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 24 से 26 रुपए की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 9 रुपए के आसपास। ओके, एसबीआई का 1015 का कॉल ऑप्शन लेना है, ये सस्ता ऑप्शन में राजेश पालवी जी की पिक हो गई। अब चलते हैं राजेश सातपुते जी की तरफ। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सर कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं? श्रेया, देखिए मुझे लगता है यहाँ पे आपको रिकवरी प्ले करना पड़ेगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बढ़िया बने। दिस इज अ डेड कैट बाउंस है, वही प्ले करें हम लोग। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए, एचपीबीपी, आईओसी, इसमें से एचपीसीएल का चार्ट देखिए, इट इज एट 452। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 446 का, और हम एचपीसीएल बाय करेंगे। दिस इज अ कॉन्ट्रा बाय वाला सेटअप। टारगेट होगा 465 टू 470 का, एचपीसीएल बाय। एचपीसीएल बाय 52 पे। सोमिल, आपका ट्रेड 4 का चमत्कार। मेरा ट्रेड होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑन द सेल साइड। यहाँ पे एक ऑन द सेल साइड एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस भी लिया है 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले, और डाउन ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। स्टॉप लॉस रहेगा 536 पर और टारगेट होगा 485। LIC हाउसिंग फाइनेंस बिकवाली की राइट, चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी की पिक हो गई। मिड कैप फंड डालेंगे शरद जी से। शरद जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा कॉनकॉर्ड बायोटेक कंपनी। एपीआईज वगैरह की जानी मानी कंपनी है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये ग्लोबली वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बना पाती हैं। तो हमें लगता है कि ये एक डिसेंट बेट साबित हो सकती है। ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सीडीएमओ है, कुछ नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस हैं। यूएस टैरिफ्स का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, तो आज चूंकि ऑलरेडी हम एक सुगबुगाहट देख रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली टैरिफ टेंट्रम शायद हमारे पीछे हैं, तो मुझे हिसाब से यहाँ पे भी आपको एक रिकवरी मिल सकती है। कुछ डील्स वगैरह में स्लो डाउन आया था पिछले कुछ समय में, तो अब जैसे नॉर्मलाइज होता है तो अर्निंग साइकिल में भी आपको एक अपटिक देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि अगले साल कंपनी लगभग 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी, जो डिसेंट ग्रोथ है, और उसके बाद भी ये ग्रोथ रेट जारी रहनी चाहिए। 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1750 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से कॉनकॉर्ड बायोटेक। कॉनकॉर्ड बायोटेक हो गया मिड कैप फंडा में ये पसंदीदा स्टॉक शरद अवस्थी जी का। एक रिकैप आपके लिए पूरे 4 का चौका का सस्ता ऑप्शन लिया हमने राजेश पालवे जी से। एसबीआई का आपको 1015 का कॉल ऑप्शन लेना है, 26 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 9 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी कह रहे हैं कि वो दाव लगाएंगे एचपीसीएल पर, और यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 470 के टारगेट हैं, 446 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी आज पूरे बिकवाली के मूड में है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर सेल करना है आपको। नीचे के 485 की टारगेट है, 536 का स्टॉप लॉस लगाना है। मिड कैप फंडा के लिए शरद जी ने अभी कॉनकॉर्ड बायोटेक को चुना। लंबी अवधि और मीडियम टर्म में भी अगर आप देखें तो उनको ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है।